पांचवी प्रश्नावली का पहला टॉपिक सातत्य या संतत। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न और उदाहरण थे उन सभी को भी हमने हल कर लिया। आज की इस क्लास से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो नया टॉपिक है अवकलनीय। देखो, सातत्य में हमने क्या पढ़ा? सातत्य में हमने ये पढ़ा कि कोई फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु पर संतत कब होता है, और अवकलनीयता में हम ये पढ़ेंगे कि कोई फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होता है। तो सबसे पहले हम अवकलनीय की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो देखो, माना f एक वास्तविक फलन है। f कैसा फलन है? वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन का मतलब एक ऐसा फलन जिसका प्रांत और परिसर दोनों ही वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हो। तो यहाँ पर ये जो फलन f है इसका प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। आगे देखो, जिसका प्रांत विवृत अंतराल a, b है। f एक वास्तविक फलन है जिसका प्रांत क्या है? विवृत अंतराल a, b। फलन f प्रांत के किसी बिंदु c पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c का अस्तित्व हो। इसका क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। और ये क्या है? ये है सीमा। तो सीमा का अस्तित्व कब होता है? सीमा का अस्तित्व तब होगा जब बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर हो। सीमा का अस्तित्व कब होता है? सीमा का अस्तित्व तब होता है जब बाईं सीमा और दाईं सीमा ये दोनों बराबर हो। अब देखो, कौन से बिंदु पर सीमा की बात हो रही है? तो x टेंडिंग टू c है। इसका मतलब x बराबर c पर सीमा की बात हो रही है। x बराबर c पर सीमा की बात हो रही है। तो यहाँ पर बाईं सीमा तो क्या होगी और दाईं सीमा क्या होगी? तो c के ऊपर माइनस लगा दे तब तो ये बन जाएगी बाईं सीमा, और c के ऊपर प्लस लगा दे तब ये बन जाएगी दाईं सीमा। तो यहाँ पर बाईं सीमा क्या बनेगी? c के ऊपर लगा दो प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx माइनस fc बटा x माइनस c के ऊपर माइनस लगा दिया तो ये बन गई बाईं सीमा। और यदि c के ऊपर हम प्लस लगा दें अर्थात लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx माइनस fc बटा x माइनस c, तो यहाँ पर हमने c के ऊपर प्लस लगा दिया तो ये बन गई अब दाईं सीमा। ये क्या बन गई? दाईं सीमा। यदि बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर हैं तब x बराबर c पर सीमा का अस्तित्व होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो बाईं सीमा है इसका मान है l। बाईं सीमा का मान कितना आ गया? l। और दाईं सीमा का भी मान कितना आ गया? l। बाईं सीमा का मान भी l आ गया और दाईं सीमा का मान भी कितना आ गया? l आ गया। मतलब दोनों का मान बराबर आ गया। दोनों का मान बराबर आ गया। इसका मतलब LHL बराबर है RHL के। इसका मतलब क्या है? LHL बराबर है RHL के। LHL RHL के बराबर है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि x बराबर c पर सीमा का अस्तित्व है। सीमा का अस्तित्व है। इस स्थिति में क्या है? x बराबर c पर सीमा का अस्तित्व है। और x बराबर c पर सीमा का मान कितना होगा? तो x बराबर c पर सीमा का मान होगा l। x बराबर c पर सीमा का मान l है। और इस लाइन को इस प्रकार लिखेंगे, संकेत के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? लिमिट का प्रयोग करते हुए लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c बराबर l। इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमने ये माना कि इसका मान भी l आ गया और इसका मान भी कितना आ गया? l। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा दोनों का मान बराबर हो, अलग अलग भी तो हो सकता है। तो हम ये मान लेते हैं अब
कि इसका मान P आ गया, LHL का मान तो L है और RHL का मान कितना आ गया, P आ गया। तो दोनों के मान अलग अलग हैं, दोनों के मान क्या है, अलग अलग, अलग अलग है। इसका मतलब LHL बराबर नहीं है RHL के, इसका मतलब LHL RHL के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। उस स्थिति में हम कहेंगे कि अक्ष बराबर C पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में हम क्या कह देंगे कि अक्ष बराबर C पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। और इतना कहकर इस बात को आगे हम छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर हम इस सीमा को पढ़ रहे हैं अवकलन में। कहाँ पर पढ़ रहे हैं, अवकलन में। तो यहाँ पर हमें सीमा शब्द की जगह अवकलन शब्द का प्रयोग करना है। सीमा शब्द की जगह हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है, अवकलन शब्द का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा है LHL, इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब बाईं सीमा। तो अब हम इसको कहेंगे बायां अवकलन। अब हम इसको क्या कहेंगे, बायां अवकलन। और ये जो RHL है, दाईं सीमा है, इसको अब हम कहेंगे दायां अवकलन। इसको क्या कहेंगे, दायां अवकलन। और बाएं अवकलन को लिखेंगे हम RHD के द्वारा। बाएं अवकलन को किसके द्वारा लिखेंगे, RHD के द्वारा। और बाएं अवकलन को लिखेंगे LHD के द्वारा। और दाएं अवकलन को लिखेंगे RHD के द्वारा। LHD का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ पर भी इस सीमा शब्द की जगह हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, अवकलन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अक्ष बराबर C पर अवकलन का अस्तित्व है। और यहाँ पर अवकलन का अस्तित्व है, उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, अक्ष बराबर C पर अवकलन का मान। सीमा शब्द की जगह कौन से शब्द का प्रयोग करें, अवकलन का। अवकलन का मान L है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ा वो एक बार हम रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले अवकलन की परिभाषा देखी कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होता है। तो अवकलनीय कब होगा, जब इस सीमा का अस्तित्व हो। और सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर हो। अब यहाँ पर हम सीमा शब्द की जगह अवकलन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम कहेंगे कि इसका अस्तित्व तब होगा जब बायां अवकलन और दायां अवकलन बराबर हो। तो बायां अवकलन तो क्या होगा और दायां अवकलन क्या होगा, तो यदि C के ऊपर हम माइनस लगा देंगे तो वो तो बन जाएगा बायां अवकलन, और C के ऊपर यदि हम प्लस लगाएंगे वो बनेगा दायां अवकलन। यदि ये दोनों बराबर हो तब हम कहेंगे कि अक्ष बराबर C पर बायां अवकलन, ये दोनों बराबर हो, उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उस स्थिति में कहेंगे कि अक्ष बराबर C पर अवकलन का अस्तित्व है। और अक्ष बराबर C पर अवकलन का मान कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। अक्ष बराबर C पर अवकलन का मान कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। अब देखो ये जो अवकलन का मान हमें मिला है, इसको संकेत के द्वारा किस प्रकार लिखा जाता है वो देखो। यदि इस सीमा का अस्तित्व है, यहाँ पर जो सीमा है इसका अस्तित्व है, और सीमा का मान और इस सीमा का मान अक्ष बराबर C पर अवकलज कहलाता है। ये जो सीमा का मान हमें मिला है, इस सीमा के मान को यहाँ पर कहा जाता है अवकलज। इसे क्या कहा जाता है, अवकलज कहा जाता है। यदि इस सीमा का अस्तित्व है तब इस सीमा का जो मान होगा अक्ष बराबर C पर, उसे कहा जाता है अवकलज। और इसको दर्शाने के तरीके हैं, जिसे f डे c, y डे c, y1c, d/dx, fx जहाँ x बराबर c है, dy/dx जहाँ x बराबर c है, df डे c के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो अवकलज का मान मिला है, इस अवकलज के मान को दर्शाने के ये तरीके हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, और एक एक तरीके ये हैं। इन तरीकों के द्वारा हम अवकलज को दर्शाते हैं।
अब देखो, इस परिभाषा पर आधारित हमारी प्रश्नावली में 2 प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। 5.2 का प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मापांक x माइनस 1 जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, इस बात को हम चेक करेंगे। तो ये देखो, मापांक फलन दे रखा है और हमें पता है मापांक फलन टूटा हुआ फलन होता है। किस प्रकार? मापांक x बराबर होता है प्लस का x यदि x का मान 0 से बड़ा हो। मापांक x बराबर होता है 0 यदि x बराबर 0 हो। मापांक x बराबर होता है माइनस x यदि x का मान 0 से छोटा हो। अब यहाँ पर देखो, मापांक के अंदर x की जगह x माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ पर रख दो x माइनस 1। तो x माइनस 1 रखने पर क्या बनेगा? x माइनस 1 बड़ा है 0 से। 0 x माइनस 1 बराबर 0 माइनस का x माइनस 1 छोटा है 0 से। अब देखो, इसको हल कर लो, इन ऐसे समीकरणों को हल करो। तो x माइनस 1 0 से बड़ा है, तो माइनस 1 को इस साइड भेज दो, तो ये बन जाएगा x बड़ा है 1 से। यहाँ पर क्या बन जाएगा? x बराबर 1 और यहाँ पर बन जाएगा x लेस देन 1। तो यहाँ पर ये चेंज कर लेते हैं। x बड़ा है 1 से, x बराबर 1 और x लेस देन 1। ये हो गया। यहाँ पर जो मापांक फलन दे रखा था उसको हमने तोड़कर लिख लिया। अब हमें ये जो फलन दे रखा है, इस फलन में हमें ये चेक करना है कि ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय कब नहीं होगा? जब बायां अवकलज बराबर नहीं हो दाएं अवकलज के। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि x बराबर 1 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं x बराबर 1 पर बायां अवकलज, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे x बराबर 1 पर दायां अवकलज। x बराबर 1 पर बायां अवकलज, x बराबर 1 पर बायां अवकलज। तो याद करो, x बराबर 1 पर बायां अवकलज को हमने क्या लिखा था? x बराबर x बराबर c पर बायां अवकलज को लिखा था लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx माइनस fc बटा x माइनस c। ये तो लिखा था हमने बाएं अवकलज को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या लिखा था? लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx माइनस fc बटा x माइनस c। तो यहाँ पर देखो, c की जगह आ गया 1, तो c की जगह यहाँ पर रख दो 1, जहाँ जहाँ c दिख रहा है वहाँ पर रख दो 1। तो x बराबर 1 पर बायां अवकलज बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx माइनस f1 बटा x माइनस 1। अब देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए फलन देखो क्या आएगा? 1 से छोटे मानों के लिए फलन देखो क्या आएगा? माइनस का x माइनस 1। तो यहाँ पर लिखो माइनस x माइनस 1, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ। f1 मतलब x बराबर 1 पर फलन का मान। इसका मतलब क्या है? x बराबर 1 पर फलन का मान। तो पहले तो ये देखो कि x बराबर 1 पर फलन क्या है? तो x बराबर 1 पर फलन है 0, तो मान भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा बट्टा x माइनस 1। तो 0 को तो यहाँ पर हटा दो, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 1। और ये है अचर फलन। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। तो
अक्स बराबर 1 पर बायां अवकलज आ गया माइनस का 1। अब हम ज्ञात करते हैं अक्स बराबर 1 पर दायां अवकलज। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अक्स बराबर 1 पर दायां अवकलज या अवकलन लिख लो इसकी जगह, अवकलन। अवकलज तो जो मान होता है उसको कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, अवकलन। तो दाएं अवकलन में क्या लिखेंगे, लिमिट अक्स टेंडिंग टू, देखो दाएं अवकलन में क्या आता है, लिमिट अक्स बराबर सी की बात करें, लिमिट अक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बटा अक्स माइनस सी। अब ये तो अक्स बराबर सी हो तब की बात है, यहाँ पर क्या है अक्स बराबर 1, तो सी की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस और एफ एक्स माइनस एफ 1 बटा अक्स माइनस 1 बराबर लिमिट अक्स टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़े मानों के लिए फलन क्या है, एफ एक्स देखना, तो 1 से बड़े मानों के लिए फलन है अक्स प्लस 1, सॉरी अक्स माइनस 1। फिर आगे है माइनस का चिन्ह, 1 पर फलन का मान देखना है, तो 1 पर फलन का मान आएगा 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बट्टे में क्या है अक्स माइनस 1, तो अक्स माइनस 1 से अक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट के अंदर आ जाएगा अचर फलन, और अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन ही होता है। तो अब यहाँ पर देखो बायां अवकलन और दायां अवकलन, बायां अवकलन तो कितना आया माइनस का 1, और दायां अवकलन कितना आ गया प्लस का 1। इसका मतलब बायां अवकलन दाएं अवकलन के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। यहाँ पर सीमा शब्द की जगह हमें अवकलन शब्द का प्रयोग करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बायां अवकलन बराबर नहीं है दाएं अवकलन के, तो बराबर नहीं है तो फिर अक्स बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। सीमा शब्द की जगह हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, अवकलन का, तो अक्स बराबर 1 पर अवकलन का अस्तित्व नहीं है। अक्स बराबर 1 पर अवकलन का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इस बात को ऐसा कह देंगे कि अक्स बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अक्स बराबर 1 पर अवकलन का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब अक्स बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10। इसमें हमें फलन दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन, और अक्स का जो मान है वो 0 और 3 के बीच की वास्तविक संख्या है। अब हमें ये पता है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है ये टूटा हुआ फलन होता है। टूटा हुआ फलन किस प्रकार से, इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान 0 होगा यदि अक्स का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान 1 होगा यदि अक्स का मान 1 के बराबर, 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। इस महत्तम पूर्णांक फलन का मान 2 होगा यदि अक्स का मान 2 के बराबर, 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो। इस प्रकार ये महत्तम पूर्णांक फलन टूटा हुआ फलन होता है। अब यहाँ पर देखो अक्स बराबर 0 को शामिल नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर हम अक्स बराबर 0 को शामिल नहीं करेंगे। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये अक्स बराबर 1 और अक्स बराबर 2 इन दो बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं अक्स बराबर 1 पर, अक्स बराबर 1 पर। तो पहले ज्ञात करेंगे बायां अवकलन अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, लिमिट अक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 1 बटा अक्स माइनस 1। लिमिट
x टेंडिंग टू एक माइनस, एक माइनस का मतलब एक से छोटा, और एक से छोटे मानों के लिए फलन क्या है, एफ एक्स बराबर शून्य। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य माइनस एफ एक, मतलब x बराबर एक पर फलन का मान। तो पहले तो ये देखो x बराबर एक पर फलन क्या आएगा, x बराबर एक पर फलन है एफ एक्स बराबर एक। x बराबर एक पर फलन क्या है, एफ एक्स बराबर एक। अब x बराबर एक पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए x जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर रख देंगे एक, तो एक रखने पर भी आएगा एक बट्टा x माइनस एक बराबर लिमिट x टेंडिंग टू एक माइनस एक बट्टा x माइनस एक। अब x की जगह कितना रख दो, एक रख दो, तो एक रखने पर कितना जाएगा, माइनस का एक बट्टा एक माइनस एक, और ये कितना आ गया, माइनस एक बट्टा शून्य। और इसे क्या कहते हैं, अपरिभाषित। इसे क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया अपरिभाषित। अब ज्ञात करो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां पर लिखेंगे आर एच डी, x बराबर एक पर राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू एक प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक बट्टा x माइनस एक बराबर लिमिट x टेंडिंग टू एक प्लस का मतलब एक से बड़ा, और एक से बड़े मानों के लिए फलन क्या है, एक से बड़े मानों के लिए फलन है एफ एक्स बराबर एक। तो यहाँ पर लिख दो एक माइनस एक पर फलन का मान, तो एक पर फलन का मान कितना है, एक बट्टा x माइनस एक लिमिट x टेंडिंग टू एक प्लस एक माइनस एक कितना हो गया, जीरो, जीरो बटा कुछ भी हो क्या बन जाएगा, जीरो। ये आ गया अचर फलन, और अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। तो यहाँ पर देखो ये तो है बायां अवकलन और ये है दायां अवकलन, दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर एक पर अवकलन का अस्तित्व नहीं है, अर्थात x बराबर एक पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये तो ही x बराबर एक की बात है। अब देखो x बराबर दो के लिए, तो x बराबर दो पर पहले ज्ञात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट x टेंडिंग टू दो माइनस एफ एक्स माइनस एफ दो बट्टा x माइनस दो। दो माइनस का मतलब दो से छोटा, और दो से छोटे मानों के लिए फलन क्या दे रखा है, एक। तो लिमिट x टेंडिंग टू दो माइनस, दो से छोटे मानों के लिए फलन का मान किसके बराबर है, a के बराबर, माइनस दो पर फलन का मान, तो दो पर फलन का मान आएगा दो बट्टा x माइनस दो। इसको हल करो तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू दो माइनस एक बट्टा x माइनस दो। अब x की जगह रख दो दो, तो दो रखने पर आएगा माइनस का एक बट्टा शून्य, और इसे बोलते हैं अपरिभाषित। इसे क्या कहते हैं, अपरिभाषित। अब ज्ञात करो राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी। लिमिट x टेंडिंग टू दो प्लस एफ एक्स माइनस एफ दो बट्टा x माइनस दो। दो प्लस का मतलब दो से बड़ा, दो प्लस का मतलब दो से बड़ा, दो से बड़े मानों के लिए फलन क्या है, दो से बड़े मानों के लिए फलन एफ एक्स बराबर है दो, माइनस दो पर फलन का मान कितना है, दो बट्टा x माइनस दो। तो ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू दो प्लस, और यहाँ पर कितना आ गया, शून्य, और शून्य अचर फलन है, अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ रहा है अपरिभाषित, और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है शून्य, मतलब दोनों बराबर नहीं है।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पर अवकलन का अस्तित्व नहीं है, अर्थात x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार हमें प्रश्नों को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।